जय हिंद दोस्तों यहाँ पर आज जो क्लास है ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और जिन्होंने इससे पहले भी तैयारी की है लेकिन मैथ्स में थोड़ी सी दिक्कत है जिनको, या फिर जिनका मैथ्स थोड़ा सा कमजोर है, तो आज के बाद तैयार हो जाएं और पटवारी की एकदम परफेक्ट तैयारी करने के लिए यहाँ पर इस चैनल से जुड़ें। और नीचे यहाँ पर आपको सब्सक्राइब का बटन दिया होगा रेड कलर का, उसको दबा लें सबसे पहले और इस चैनल से हमेशा के लिए जुड़े रहें। और आज के बाद यहाँ पे हर एक टॉपिक वाइज पूरा कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग पटवारी की क्लास यहाँ पर आपको मिलेगी। यहाँ पर एमपी जीके या फिर मैथ्स की और साइंस की तीनों कंप्लीटली क्लास यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखना है। और आज की जो पटवारी के लिए सबसे पहले जो क्लास होगी वो होगी सरलीकरण, घातांक, करणिक। सरलीकरण, घातांक और करणी ये एक प्रकार से पूरा मिक्स टॉपिक है, ठीक है। अलग से कोई कुछ भी नहीं है। सरलीकरण, घातांक और ये सब कुछ क्या है, एक ही मिक्स टॉपिक में पूरा आ जाएंगे, एक साथ में पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो देखें यहाँ पर सबसे पहले, और यहाँ पर जो घातांक करणी को लेके हम बात करेंगे इसी के अंदर इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो घातांक करणी के लिए यहाँ पे कुछ नियम मैंने लिखे हैं, इन नियमों को सबसे पहले समझेंगे और उसके बाद में फिर जो भी सवाल आएंगे वो बहुत आसानी से हो जाएंगे यदि आपने इन नियमों को ध्यान से पढ़ा है, समझ लिया है। तो एक बार इन पांचों नियमों को ध्यान से समझ लिया तो उसके बाद घातांक करणी से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं 90% आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, राइट। तो देखें यहां पर, और सबसे पहला वाला जो नियम है घातांकीय गुणनफल, इसमें यह बोला है कि घातांकीय गुणनफल, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब यह है कि आपको यदि इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन वगैरह आया, कोई प्रश्न ऐसा आया कि a की घात n है और फिर यहां पर a की घात m है, उसके बाद a की घात l है, ठीक है। इस तरीके से जब बहुत सारे नंबर वगैरह दिए हो यहां पर, तो आपको उसका आंसर कैसे निकालना है। हालांकि ये वाला बहुत बेसिक कंसेप्ट है जो हम स्कूल में काफी पढ़ा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कई स्टूडेंट्स को यहाँ पर ध्यान नहीं होता है या फिर भूल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला वाला यहाँ पे देख लें, जब आधार समान है, यहाँ पर ये क्या है, तो ये जो a है ये क्या है, आधार है, क्या है, ये आधार है। और इसके ऊपर जो n m m ये सब कुछ लगा हुआ है, ये वाली ये चीजें l, ये n है, ये m है और ये l है, ये क्या है, ये घातें हैं, क्या है, ये घातें हैं। मतलब यहां पर आपको एक चीज समझ में आई होगी कि यहां पे जो सीरीज लिखी इसमें सारे के सारे जो आधार है वो एक जैसे हैं, ए मतलब सारे के सारे क्या है, समान है, ठीक है। चलिए, तो आज की इस क्लास में हमें केवल 5 नियम देखना है, वो 5 नियम जिससे पूरा घातांक करणी सरलीकरण एकदम सिंपल हो जाएगा, ठीक है। किसी भी प्रकार की पूरे टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वो 5 नियम कौन से हैं, तो 5 नियम सबसे पहले जान लो, आपकी सारी दिक्कतें दूर होगी और हर एक प्रश्न चाहे सरलीकरण का हो, घातांक का हो या फिर करणी का हो, एकदम सटीक आंसर निकालना है। सटीक आंसर निकलेगा कब, जब आपको ये पता है तब, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीजें, एक दो चीजें तो आपको बहुत अच्छे से पता है, बट कुछ चीजें ऐसी है जो आपको नहीं पता है, जो नहीं पता है वो आपको जानने की जरूरत है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला यहाँ पे क्या लिखा है, गुणनफल, किसका, घातों का। घातांकीय गुणनफल का मतलब क्या है, यहाँ पर घातों का गुणनफल या फिर घातांकीय गुणनफल, मतलब इस टाइप का जब प्रश्न बनेगा तो कैसे बनेगा ये देख लो। यहाँ पर सपोज मैंने ले लिया x ले लिया, ठीक है, x की घात यहाँ पे a ले लिया, फिर x लिया और x की घात यहाँ पर b ले लिया, और फिर x लिया और x की घात यहाँ पर क्या लिया, c ले लिया, ठीक है। तो अब जब ऐसा कंडीशन आए तो उस टाइम हमें क्या करना है, यहाँ पर एक चीज आपको कॉमन दिखती होगी, वो ये है कि x क्या है, तो x है आपका आधार, क्या है, आधार, और इधर घात क्या है, तो ये वाली a b c ये सारी क्या है, घातें हैं, क्या है, घातें हैं। तो यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखना है, जब आधार समान हो गया, ठीक है, आधार क्या हो गया, समान हो गया, तो घातों को क्या कर दो, आपस में जोड़ दो, क्या कर दो, जोड़ दो। तो x को यहाँ पर एक बार लिखो, आधार को एक बार लिखो और घातों को जोड़ देंगे, मतलब a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका आंसर निकल आएगा। अब यहाँ पर ABC की जगह कोई नंबर आया तो क्या होगा, तो यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में कुछ एक लेके देखते हैं प्रश्न। अब यहाँ पर 3 की घात 2 है, फिर 3 की घात 3 है और फिर 3 की घात 1 है, राइट। तो इस तरीके का यहाँ पे प्रश्न आपको दे दिया। अब ये प्रश्न यहाँ पर दिया तो इसको हल कैसे करेंगे, तो आधार को एक बार लिखना है, आधार एक समान है। अब आधार समान है तो घातों क्या कर दो, जोड़ दो, ठीक है। आधार समान है तो घातों को जोड़ दो, तो यहाँ पर 2 होगा प्लस 3 होगा प्लस 1 होगा, मतलब यहाँ पर आधार 3 है और घातें कितनी जुड़ गई, तो यहाँ पर 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर आपका ये आंसर मिलाएगा, ठीक है, इस तरीके से निकल आएगा। तो ऐसे प्रश्नों को जब भी करना है तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये सेम आपको दिखे तो घातों को क्या कर देना है, जोड़ देना है, राइट। और इसके बाद फिर यहाँ पे आओ घातांकीय भाग, घातांकीय भाग। अब ये किस टाइप का आता है, तो ये आपको भाग के रूप में दिया हुआ रहेगा। कैसे, भाग के रूप में, मतलब यहाँ पर दिया है x और इसकी घात a दी है, ठीक है, x इसकी घात a दी है और फिर यहाँ पे भागित का निशान लगाया है और फिर लगा यहाँ पर x और इसकी घात दे दी आपको b,
ठीक है, इसकी घात आपको क्या दी है, b दी है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये भाग वाले हैं। तो अब इसमें क्या करना है, इसमें आगे देख लो, इसको आगे यहाँ पे भाग है तो इसको इस फॉर्म में लिख लेना है। कैसे, x की घात a, भाग का मतलब यहाँ पर बटे में, उसके बाद x की घात b, राइट, ऐसे लिख लेना है। अब ऐसे जब लिखेंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पर ये वाला जो नीचे वाला b है, ठीक है, x की घात b है, इसको x की घात b को ऊपर ले जाएंगे तो अभी भी यहाँ पर काय का है, प्लस का है, लेकिन जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, तो फिर माइनस का हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर लिखो, यहाँ पर x की घात a गुणित b, x की घात कितनी होगी, माइनस b, x की घात माइनस b। अब देखो, अब यहाँ पर आधार तो समान है, ठीक है, तो आधार समान है तो क्या करते हैं, हम घातों को जोड़ देते हैं। यहाँ पे माइनस है तो जुड़ेगा तो क्या होगा, a माइनस बी बन जाएगा। तो यहाँ पर x की घात आएगी a माइनस बी। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हुआ। अब इसके बाद में ये प्रश्न हुआ तो इसके आधार पे कोई प्रश्न लेते हैं। 2 की घात यहाँ पे 2 है और भागित में 2 की घात यहाँ पे है 3, ठीक है, इस तरीके से है। तो अब ये प्रश्न को आपको हल करना है, इसका आंसर निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, 2 की घात 2 और बटे में लिख लेंगे 2 की घात 3, इस तरीके से कर लेंगे। और अब यहाँ पे ये 2 की घात 3 को ऊपर ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे बढ़ें और 2 की घात 2 गुणित यहाँ पे लिखो 2 की घात माइनस 3, 2 की घात माइनस 3, इस तरीके से माइनस 3 होगा। आधार को एक बार लिखो और घातों को जोड़ दो तो 2 माइनस 3 होगा, ठीक है, 2 माइनस 3 होगा क्योंकि माइनस है यहाँ पे। अब 2 की घात माइनस 1 हो जाएगा, 2 की घात माइनस 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हुआ घातांकीय भाग। चलिए अब यहाँ पर देखें, और अब यहाँ पर अगला वाला जो है वो है घात की घात, ठीक है। घात की घात क्या होगी, तो घात की घात का मतलब ये है कि यहाँ पर यदि x है, इसकी घात कितनी है, a है, ठीक है, x की घात कितनी है, a है, फिर यहाँ पे कोष्टक लगाया और इसके ऊपर फिर घात लगा दे b, ठीक है, घात लगी हुई है, उसके ऊपर फिर घात लगी हुई, राइट, और उसके बाद में फिर एक और कोष्टक लगाया, यहाँ पर ये लगाया और इसके ऊपर यहाँ पे घात लगा दी c, ठीक है। तो x की घात यहाँ पे एक a है, उसके बाद कोष्टक लगा के b है, फिर से है c। तो इस तरीके की a b c इस टाइप की घातें जब आए और ऐसा प्रश्न आपके सामने आए तो क्या करना है, सिंपल फंडा यहाँ पर है। इस टाइप की घातें जब आए तो आपको सीधे सीधे जो घातें हैं उनका गुणा कर देना है, ठीक है, सीधे सीधे जो घातें हैं उनका गुणा कर देना है। तो यहाँ पे देखें, ये जो x है और x की घात यहाँ पे a है, फिर b है, फिर c है, तो इनको क्या करो, a इंटू b इंटू c कर दो। x की घात a इंटू b इंटू c, मतलब सभी घातों का क्या करो, गुणा कर दो जब इस फॉर्म में कोई भी प्रश्न आए तब। अब यहाँ पे देखो ऐसा प्रश्न लेते हैं तो यहाँ पर एक ये प्रश्न है कि यहाँ पे 2 की घात 3 है, फिर यहाँ पे कोष्टक लगा दिया और इसकी घात 2 है, ठीक है, फिर यहाँ पर मंझला कोष्टक लगा दिया और इसकी घात फिर से 2 है, ठीक। अब इस तरीके का प्रश्न आया तो अब क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे क्या करें, इनका आपस में गुणा कर देना है, 2 लिखना है और 3 गुणित 2 गुणित 2, 3 दूना 6, 6 दूना 12। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका जो 2 की घात आएगी वो कितनी आएगी, 12 आ जाएगी, राइट। तो ये हुआ यहाँ पर। तो घात की घात जब आए इस फॉर्म में तो ऐसा करना है। और फिर जब गुणनफल की घात आए, ठीक है, गुणनफल की घात का मतलब ये है कि कोई संख्याएं हैं जो गुणा में है, आपस में गुणा है, ठीक है, और गुणा है, उन सभी संख्याओं के ऊपर एक घात लगी हुई है। मतलब यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पर यदि a लिखा है, फिर ये b लिखा है, फिर c लिखा है, अब यहाँ कितनी भी आ सकती है, ठीक, कितनी भी आ सकती है। तो यहाँ पर क्या करें, अब कितनी भी आ सकती है तो यहाँ पे ये लगा लें कि अभी हम 3 लेते हैं केवल, ठीक, यहाँ कितनी लें, 3, तो 3 इसकी घात यहाँ पे लगा ली, यहाँ पे n लगा ली, ठीक है, n ना लगाकर यहाँ पर ये लगा लो, 2 लगा लो, कुछ भी लगा लो यहाँ पर घात, ठीक है। तो इस तरीके से संख्याएं आपस में गुणा में है, ठीक है, तो गुणनफल है संख्याओं का और इसकी घात यहाँ पे लगी है। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये करेंगे कि ये जो घात है, ये घात a के लिए भी है, ये 2 घात b के लिए भी है और ये 2 घात c के लिए भी है। इसका मतलब ये है कि हम इस तरीके से लिखेंगे a की घात 2 इंटू b की घात 2 इंटू c की घात 2, ठीक। तो इस फॉर्म में यहाँ पर लिख लेंगे। अब ऐसा प्रश्न आएगा तो क्या करना है, जो भी है इसका स्क्वायर करके इसका आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 1 की पावर 2, यहाँ 1 है, ठीक है, 1 2 और ये 3 है। अब इस सभी की घात कितनी है, तो यहाँ पर 2 है, ठीक है, सभी की घात कितनी है, 2 है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये सब पॉइंट लगा, यहाँ पे डॉट डॉट लगा, मतलब इसका मतलब क्या है, गुणा में है ये सारे, 2 के गुणा में, 1 के गुणा में 2 है, 2 के गुणा में 3 है। तो यहाँ पर 1 की घात भी कितनी होगी, 2 होगी, 2 की घात भी कितनी होगी, तो 2 होगी, ठीक है, 2, और 3 की घात भी कितनी होगी, तो 2 होगी। तो यहाँ पर ये 2 लगा दिया। अब यहाँ पर इसको हल करो तो 1 का तो 1 ही आएगा, 2 का हो जाएगा 4 और 3 का होगा 9, ठीक है, 9 हो जाएगा। तो 9 चौक 36 होगा, आंसर कितना आएगा, 36, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर इनको कर लेना है। बहुत सिंपल से बारीक बारीक नियम है, लेकिन यही नियम आपको याद नहीं होते हैं, पता नहीं होता है, जिसकी वजह से बड़े बड़े क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, ठीक है। बड़े बड़ी चीज़ों को, बड़े बड़े क्वेश्चन को हल करने के लिए जरा सी बारीक बारीक चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाके वहाँ पर वो आसानी से बड़े बड़े क्वेश्चन सोल्व हो पाएंगे, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर ये देखना है। और लास्ट में बचा हुआ यहाँ पर व्युत्क्रम का नियम। व्युत्क्रम का नियम का मतलब ये है कि यहाँ पर थोड़ा सा देख लें, यदि इसको लिखना चाहे तो लिख लें, या फिर यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, ये जो नियम लिखा है इसमें व्युत्क्रम का नियम ये है, मतलब उल्टा, ठीक है। यदि x की घात यहाँ पे a लिखी है तो इधर की साइड दी है 1/x की घात b,
1/x⁵b, ये उल्टा दिया हुआ है, ठीक है, उल्टा दिया हुआ है। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको अलग अलग तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो x⁵a है इसको ऐसा भी कर सकते हैं हम, x⁵a लिख लो अभी, और इसको या तो इस इधर की साइड लाके इसमें गुणा कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, इसका इसमें गुणा होगा तो x की घात क्या होगी, यहाँ पर b आ जाएगी और बराबर में कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। एक तो ये ऐसे इस तरीके से हम कर सकते हैं, तो ये कर लेना है। और उसके बाद में यदि ऐसा नहीं करना है और इसको यहां से उठा के ऊपर ले जाना है, किसको, x⁵b को, तो यहां पर अभी b, ये b है, ये प्लस का है, ठीक है, b प्लस का है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहां पर अगला जो इसका फॉर्म बनेगा वो x⁵a बराबर x⁻b, एक ये बनेगा, ठीक है। तो इस फॉर्म में हमें लिखना है, चाहे नंबर आए कुछ भी आए, यहाँ पर XYZ कुछ भी आ जाए, ठीक है, तो इस फॉर्म में हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, राइट। तो ये है यहाँ पर एकदम बेसिक कंसेप्ट। घातांक करनी और सरलीकरण को बहुत आसान बनाने के लिए सबसे सिंपल, सबसे आसान जो कंसेप्ट है वो यही है। यदि ये आपको पता है तो आप बड़े से बड़े सवाल को भी आसानी से हल कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर ये आपको आया, मतलब आपकी 80% 90% जो दिक्कतें हैं वो दूर हो जाती हैं, ठीक है। और इस तरीके से हर एक टॉपिक को आसान बना सकते हैं। यही चीज़ें हैं जो एग्जाम में क्वालिफाई करवाती है और यही चीज़ें हैं जो एग्जाम में डिस्क्वालीफाई करवाती है। जिनको आती है वो क्वालिफाई कर जाएंगे, जिनको नहीं आती है वो डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एसएससी, पटवारी या फिर पुलिस की तैयारी करने के लिए ये चीज़ें एकदम परफेक्ट हैं। इसको अच्छी तरीके से कॉपी में लिख लें, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप। और उसके बाद में अगली जो क्लास होगी अपनी, वो इनको इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब इनका प्रयोग करके हर एक प्रश्न को आसानी से हल करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो क्लास है बस यहाँ तक ही बेसिक क्लास है, बहुत सिंपल क्लास है, लेकिन इसको एकदम इतने आसान भी नहीं लेना है, क्योंकि यही हमारा सब कुछ है। आगे वाला जो टॉपिक के सारे सवाल करने के लिए यही एक आधार है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो एंड करते हैं और मिलेंगे फिर इसी की अगली क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें।